बारे में बताएं, चुनाव आप लड़ रहे हैं कैसे? नमस्कार। सबसे पहले तो आज हम लोग जिला कांगड़ा के देहरा में हैं, माँ बगलामुखी के चरणों में है, ज्वाला माता के चरणों में। और जैसा कि चुनावी बिगुल बज चुका है और काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी हिमाचल प्रदेश की सभी सीटों के ऊपर चुनाव लड़ने के लिए जा रही। और जैसा कि अभी पहले 5 तारीख को जिस दिन विजयदशमी का अवसर था, तो विजयदशमी के अवसर पर राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के द्वारा अपने 9 प्रत्याशियों की सूची इस हिमाचल प्रदेश में जारी की गई थी। और जैसे ही राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी की 9 लोगों की सूची जारी हुई, तो इस हिमाचल प्रदेश में के राजनीतिक दलों में एक अलग सा भूचाल देखने के लिए मिला। आज राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी जब चुनावी बिगुल बज चुका है, तो आज राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के द्वारा अन्य 7 और प्रत्याशियों की सूची आज हम लोग जिला कांगड़ा आपके इस देहरा विधानसभा क्षेत्र से हम लोग जारी करने वाले हैं। और इस हिमाचल प्रदेश में 25 तारीख तक नॉमिनेशन है, तो 25 तारीख तक जहाँ पर नॉमिनेशन है, और पहले जो सरकार ने अपने सोची समझी साजिश के तहत ये एकदम से जो चुनावी जो बिगुल बचाया। और आप समय देखिए, त्योहारों के समय में, दिवाली का त्यौहार है, धनतेरस का त्यौहार है, त्योहारों के समय में नॉमिनेशन वाली प्रक्रिया इस हिमाचल प्रदेश में रखी गई। लेकिन जब चुनावी बिगुल बजा है, तो हम लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने 7 प्रत्याशियों की सूची इस हिमाचल प्रदेश में जारी करने जा रहे हैं। तो पहला नाम, जिसमें हमारे जिला चंबा की जो भटियात विधानसभा सीट है, जो विधानसभा नंबर 5 है, उसमें नरेंद्र पंडित जी जो वहाँ के विधायक के उम्मीदवार होंगे। उसके बाद नंबर 2 पे विधानसभा क्रमांक 31, विधानसभा का नाम है जोगिंदर नगर, जिला मंडी, वहाँ से कमलकांत जी का नाम हम लोग घोषित कर रहे हैं। नंबर 3 पे विधानसभा क्रमांक 35, विधानसभा का नाम सरकाघाट, वहाँ से कैलाश चंद जी। नंबर 4 पे विधानसभा क्रमांक 42, विधानसभा का नाम कगरेट, वहाँ से विनोद कुमार ढडवाल, जिला ऊना। नंबर 5 पे विधानसभा क्रमांक 48, विधानसभा का नाम बिलासपुर सदर, उम्मीदवार का नाम श्रीमती पूजा पाल जी। नंबर 6 पर विधानसभा क्रमांक 50, विधानसभा का नाम अर्की, और उम्मीदवार का नाम वहाँ से हमारे जयदेव सिंह ठाकुर जी। नंबर 7 पे विधानसभा क्रमांक 54, विधानसभा का नाम कसौली, जिला सोलन, वहाँ से हमारे राजीव कुमार कौंडल जी हमारे उम्मीदवार होंगे। तो इस 7 प्रत्याशियों की सूची इस हिमाचल प्रदेश में जो दूसरी सूची है, वो राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के द्वारा जारी की गई है। और 20 तारीख से पहले राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के, जिसमें जिला कांगड़ा की अन्य सीटें हैं, और जिला कांगड़ा में अभी तक हमने फतेहपुर विधानसभा सीट का हम लोगों ने घोषणा करी थी, जिसमें हमारे उम्मीदवार बलवान सिंह पठानिया जी हमारे बीच में मौजूद हैं। और अन्य जो 14 विधानसभा सीटों की जो सूची है, वो 20 तारीख से पहले हम लोग जारी करेंगे। और इस हिमाचल प्रदेश में जो अन्य उम्मीदवारों की सूची भी है, वो 20 तारीख से पहले इस हिमाचल प्रदेश में जारी की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का एजेंडा क्या है? मुख्य पहले एक स्वर्ण युग का तो है, उसके अलावा क्या है? राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी इस हिमाचल प्रदेश के में सबसे बड़े मुद्दे के ऊपर चुनाव में उतर रही है। और जो वो मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है, उसका नाम है समानता का अधिकार, जो आज तक इस हिमाचल प्रदेश में किसी भी राजनीतिक दल में इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कि वो समानता के मुद्दे के ऊपर इस हिमाचल प्रदेश में बात कर पाए। शिक्षा, सड़क, बेरोजगारी, रोजगार, भ्रष्टाचार, ये एक मुद्दे हैं। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ा मुद्दा है इक्वालिटी, जहां पर आप सबको एक समान नजर से देखते, सरकार सबके लिए एक समान नीति, एक समान योजना बनाने का प्रयास जो करती है, जो इस किसी भी प्रदेश की सरकार की सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने प्रदेश में, अपने राज्य में रहने वाले लोगों को एक समान देखें, किसी में भी ऊंच नीच का व्यवहार वो इस हिमाचल प्रदेश में ना करे। तो राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा है, वो है समानता का अधिकार। उसके बाद एक सबसे बड़ी बात हम लोगों ने ये कही है कि राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के जो भी विधायक बनेंगे, वो विधायक बनने के बाद 5 साल के बाद किसी भी पेंशन के हकदार नहीं माने जाएंगे। जितने भी हमारे उम्मीदवार हैं, वो एक एफिडेविट के तौर पर अपनी अपनी विधानसभा में, इस प्रदेश में लोगों के साथ ये वचन करेंगे कि वो अन्य ये जितने जो बैठे हैं, जो कई पेंशनों के हकदार बन के बैठे हैं 24 घंटे विधायक रहने के बाद भी, तो हमारा ये सीधा कहना है कि राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी की सरकार इस हिमाचल प्रदेश में बनेगी, तो हमारे उम्मीदवार जो हमारे विधायक होंगे, वो तो पेंशन के हकदार नहीं होंगे, लेकिन ये जितने भी पहले बैठे हैं, इन सब की पेंशनों के ऊपर भी हम लोग ताला इस हिमाचल प्रदेश में लगाने वाले हैं।
जी। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी को जो है वो आपने पोस्ट डाली थी एक फेसबुक पर जी। कि कह रहा है कि जमानत जब्त हो जाएंगी राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के लोग कुछ कह रहे हैं, उसको लेकर आपने पोस्ट भी डाली थी कि ऐसा करने वाले जो है वो ना करें, आपने ऐसी पोस्ट डाली थी, उसको लेकर क्या कहेंगे? जी देखिए, ऐसा है कि हमारे जो हिमाचल प्रदेश में लोग हैं, अब जो जिनके कई एक आप ये मान के चलिए कि मानसिकता भाजपा या कांग्रेस में जुड़ी हुई है, हमारे कई राजपूत हमारे ब्राह्मण हैं, वो कहते हैं हमारे लोगों के ऊपर तंज कसते हैं कि क्या कर लोगे, जमानतें बचा लोगे या कर लोगे। तो उन लोगों को तो मैं सीधे तौर पे ये कहना चाहता हूं कि हमारी जमानतें जब्त हुई चाहे ना हुई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आज जिस लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, अगर तुम्हारे बच्चों के अधिकारों की जमानतें जिस दिन जब्त हो गई तो उस दिन बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। आज इस हिमाचल प्रदेश में ये जो राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी बड़ी मजबूती के साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ा रही है कि हम लोग स्वर्ण समाज की हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और उसके साथ स्वर्ण समाज के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम साथ में राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी उन वंचित परिवारों की भी बात करती है जो अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं, क्योंकि हम किसी के खिलाफ नहीं, ना हम किसी के खिलाफ हम लोगों ने पार्टी बनाई है, ना किसी के खिलाफ हमारी ये लड़ाई है। हम लोग सबको, ये लोग आज तक भाजपा कांग्रेस वाले आज तक जातियों के नाम पर ये तोड़ने का प्रयास करते आए। हम लोग राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी हिमाचल प्रदेश में पहली बार आई तो जोड़ने के लिए सबको आई, जहां पर इन्होंने जातियों के नाम पर खाइयां तैयार कर दी, उन खाइयों को भरने का काम राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी हिमाचल प्रदेश में करने वाली। तो इसलिए आपके माध्यम से जो लोग ऐसा सोचते हैं या जो लोग ऐसी मानसिकता रखते हैं राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के लिए, तो ये आंदोलनकारियों की पार्टी है साहब, और आंदोलनकारी जब आज खड़े हुए हैं तो आंदोलनकारी किसी भी चुनौती से ना डरने वाले ना हटने वाले, हर चुनौती का मजबूती से हम लोग सामना करेंगे। और इस हिमाचल प्रदेश में हम लोग इस चुनाव के दंगल में हम लोग उतर रहे हैं, और जब चुनाव के दंगल में उतरे तो सीधे तौर पर या तो परचम लहरा कर आएंगे या शहीद कहलाकर आएंगे, इसके अलावा वापस नहीं है। चैलेंजिंग पार्टी किसको मानते हैं अपने अपना? हाँ जी, चैलेंजिंग पार्टी किसको मानते हैं अपनी? सर मेरे को ऐसा लगता है कि जहां पर 62 लाख लोगों की बात होती है तो उनके सामने कोई भी चैलेंजिंग पार्टी नहीं, वो 62 लाख लोगों की सबसे बड़ा चैलेंज है। क्योंकि इस हिमाचल प्रदेश में मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, पूरा देश आज इस हिमाचल प्रदेश की ओर देख रहा है। इस हिमाचल प्रदेश में रहने वाले राजपूतों के, ब्राह्मणों के, वैश्यों के ऊपर आज पूरा का पूरा देश नजर टिकाए बैठा है। इस हिमाचल प्रदेश में रहने वाले राजपूत, ब्राह्मण, वैश्य अगर ये समझ जाए कि हमारे अधिकारों की लड़ाई हो रही है, हमारे समाज के अस्तित्व की लड़ाई हो रही है, ये प्रजाति विलुप्त होने से बचाने की लड़ाई इस हिमाचल प्रदेश में हो रही है, तो 62 लाख लोगों के सामने किसी भी प्रकार की कोई चुनौती टिक नहीं पाएगी। आप राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के जो बैनर है आपका, उसके जो बाकी जो स्वर्ण जाति हैं उनको आप नीचे लेकर कैसे आएंगे? क्योंकि कई जो है इसी जातियों से कांग्रेस से भी जुड़े हैं और भाजपा से भी जुड़े होंगे, तो उनको आपको कैसे संदेश मिलेगा कि आपकी पार्टी के साथ जुड़े हों? क्यों जुड़े? डडवाल जी देखिए, बात सीधे तौर पर है कि अगर आज राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी हिमाचल प्रदेश में उतरी या राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी बनाने की आवश्यकता है, तो पूरा प्रदेश, पूरा देश जानता है कि 24 दिन जेल में बिताने के बाद एक भी 48 विधायकों में से एक भी विधायक स्वर्ण समाज का आगे नहीं आया। 10 दिसंबर को इस हिमाचल प्रदेश में इतिहास रचा गया, एक भी विधायक सामने नहीं आया। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी को बनाने का, इस पार्टी का जो उदय हुआ इस स्वर्ण समाज की आवाज को बुलंद करने के लिए हुआ। हम लोग आंदोलन में थे, हम लोग ने तब भी कहा कि किसी के खिलाफ इकट्ठे नहीं हो। आज भी हम लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी की जो आज उदय हुआ है वो स्वर्ण समाज के अधिकारों को सुरक्षित रखने, उसको बचाने, आवाज बुलंद करने के लिए हुआ। जो लोग भाजपा कांग्रेस से जुड़े 51 साल वो वहां पर उनको जुड़े हुए हो गए, मैं तो उन लोगों से यही कहना चाहता हूं कि आज भी आप लोग उस भाजपा कांग्रेस के साथ ही हैं, लेकिन जब 12 नवंबर को चुनाव होगा, 12 नवंबर को मतदान होगा, तो अपने वो जो आपका बटन है उस बटन को दबाने से पहले एक बार अपने बच्चों के भविष्य की और जरूर मुड़कर देख लेना कि ये वही लोग हैं जिनके बैनर, झंडे आप लोग उठाते चलते हैं, जिनके नाम के जय जयकार आप करते हुए चलते हैं, कि जितनी बार भी इस हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण समाज की बात हुई, धारा 144 लगाने वाले यही लोग थे। इस हिमाचल प्रदेश में जितनी बार भी स्वर्ण समाज की बात हुई उतनी बार हम लोगों को रोकने वाले भी यही लोग थे। 51 सालों से हमारा जो शोषण जो हो रहा है, हमारे बच्चों का, हमारे युवाओं का, हमारे कर्मचारियों का, यही लोग हैं जो सामने बैठकर तालियां मारते हैं। आप बटन दबाने से पहले एक बार जरूर मुड़कर देखें
कि अपने बच्चों के भविष्य की लड़ाई को लड़ने के लिए आप लोग राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के सामने वाला बटन दबाना चाहते हैं, कि वही 51 साल पुराना इतिहास आप दोहराने के लिए आप लोग बटन दबाना चाहते हैं। ये निर्भर उन लोगों के ऊपर करता है जो सच्चा राजपूत होगा, सच्चा ब्राह्मण होगा, सच्चा वैश्य होगा, और जो अन्य वर्गों में जो लोग आज हमारे साथ जुड़े आरक्षित वर्गों में जहां पर हम लोग चुनाव लड़ने के लिए हम लोग जा रहे हैं, जिन सीटों के ऊपर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें से ये जो कसौली की जो सीट है ये आरक्षित सीट आती है। वहां पर जो हमारा चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा चुराह विधानसभा में जो नरसिंह जी हैं, हमारे पछाद विधानसभा में जो सुशील कुमार भृगु हैं, कसौली विधानसभा में जो हमारे राजीव कुमार कौंडल हैं, ये वो लोग हैं जो स्वर्ण समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े। अगर हम जय भवानी का उद्घोष करते हैं तो हमसे पहले जय भवानी का उद्घोष करते हैं, क्योंकि वो लोग आज इसलिए हमारे साथ खड़े हैं क्योंकि उनको पता है कि ये अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ रहे हिमाचल प्रदेश। तो जितने अलग तरीके से जब संगठन के तौर पे पार्टी जो संगठन था राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी, पहले जितने अलग तरीके से जो है वो सामने आई थी सरकार के, क्या राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी अपने आप को साबित कर पाएगी उसी तरीके से? जी देखिए, जो संगठन है देवभूमि क्षत्रिय संगठन और स्वर्ण मोर्चा, ये आज भी वैसे ही जैसे पहला था। ये राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी ये देवभूमि क्षत्रिय संगठन स्वर्ण मोर्चा के माध्यम से दिया हुआ एक विकल्प है, महाआंदोलन का विकल्प है, वोट की चोट का ये विकल्प है। तो जिस प्रकार से देवभूमि क्षत्रिय संगठन स्वर्ण मोर्चा ने अपनी ताकत का एहसास पहले करवाया था, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी जो इस देवभूमि क्षत्रिय संगठन स्वर्ण मोर्चा का दिया हुआ विकल्प है, मजबूती के साथ इस हिमाचल प्रदेश में अपने आप को साबित करके हम लोग बताएंगे। 62 लाख लोगों के अस्तित्व का सवाल है साहब, अकेले देवभूमि क्षत्रिय संगठन के या राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के अस्तित्व का सवाल नहीं। ये राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी इस हिमाचल प्रदेश में रहने वाले 62 लाख लोगों के अस्तित्व, स्वाभिमान और मान का सवाल है। सर, पार्टी बनाने से पहले आप स्वर्ण आयोग को लेकर सरकार से मिले थे, आप उस स्थिति को लेकर आप क्या कैसे संदेश देना चाहते हैं? सीधे तौर पे कहना चाहता हूं कि जहां पर स्वर्ण आयोग को लेकर हम लोग लगातार लड़ते रहे, धर्मशाला है, उससे पहले मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया, सचिवालय का घेराव किया, विधानसभा का घेराव किया, पैदल यात्रा चले, धर्मशाला पहुंचे, फिर 24 दिन जेल में रहे। सरकार ने हमारे साथ धोखा करने के अलावा, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हमारी पीठ पे छुरा घोंपने के अलावा, कांग्रेस के लोगों ने आंख मूंदने के अलावा कुछ नहीं किया हमारे लोगों के साथ, हमारे स्वर्ण समाज के लोगों के साथ कुछ भी नहीं किया। आज जहां पर हम लोग अपनी मांग को लेकर, स्वर्ण आयोग की मांग को लेकर जो इस हिमाचल प्रदेश में हम लोग चले थे, चले हैं और चले रहेंगे, आज राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी जो विकल्प था, पहले हम इनके साथ बाहर खड़े होकर हम इनके सामने हाथ जोड़ते थे कि भाई हमारे लिए स्वर्ण आयोग दे दो। हमने मांगा क्या? ये 62 लाख लोग सोचे, राजपूत ब्राह्मण वैश्य सोचे कि इन भाजपा कांग्रेस वालों से हमने मांगा क्या? एक स्वर्ण आयोग ही तो मांगा था, मंच ही तो मांगा था। ये वो भी नहीं दे पाए 62 लाख लोगों को, एक आयोग का मंच भी नहीं दे पाए। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का सीधा तौर पर कहना है कि राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के विधायक इस हिमाचल प्रदेश के लोकतंत्र के मंदिर में जीत कर जाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे, और जो स्वर्ण आयोग है, स्वर्ण आयोग मजबूती के साथ एक एक्ट के तौर पर इस हिमाचल प्रदेश में लागू करेंगे। सर, बीजेपी का आरोप है कि जो रूमी सिंह ठाकुर है वो कांग्रेस की बी टीम है और वो तोड़ने लगे हुए हैं, इसलिए बीजेपी के वोट तोड़ेंगे और कांग्रेस को जो है वो उससे फायदा। अरे साहब ये भाजपा वाले बोलते हैं, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं इन भाजपा वालों को कि आईना उठाकर देखो, एक बार शीशे में जाकर शक्ल देखो। भाजपा वालों, एक बार शीशे में जाकर शक्ल देखो, तुमको तुम्हारे अंदर कांग्रेस दिखाई देगी। और कांग्रेस वालों, तुम जाकर शीशे के बाहर खड़े हो जाओ और शीशे में जाकर एक बार आईना देखो, तुमको तुम्हारे अंदर बीजेपी दिखाई देगी। क्योंकि तुम अगर आईने में भी देखते हैं तो कांग्रेस के अंदर बीजेपी और बीजेपी के अंदर कांग्रेस दिखाई देती है। आज इस हिमाचल प्रदेश में हो क्या रहा है? जो कांग्रेस वाले हो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, जो भाजपा वाले हो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, दोनों हाथों में लड्डू लेकर चले। आज जहां पर बात इस हिमाचल प्रदेश में रोमित सिंह ठाकुर की आती है, तो रोमित सिंह ठाकुर की जहां पर बात आती है, तुम लोगों को हरिद्वार के दर्शन कराने के लिए, गंगा मैया में तुम्हारी सरकार को प्रभावित करने के लिए पहले हम लोग गंगा जल लेकर आए थे तुम्हारा शुद्धिकरण करने के लिए। आज राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का निर्माण हुआ है कि भैया तुम्हारा यहां से अब विदाई हो और विदाई करके तुम लोगों को प्रभावित किया जाए, तुम्हारी सरकार को प्रभावित किया जाए, स्वर्ण विरोधियों की सरकार को प्रभावित किया जाए। रोमित सिंह ठाकुर और राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी उसका नाम। सर, अंत में एक प्रश्न है कि जिस संगठन के रूप से जिला देरा कहा जाता है, देरा को,
संगठनात्मक जिला जी। देरा। तो देरा के और देरा ज्वाला जसवां प्रागपुर में से अभी एक भी प्रत्याशी का नाम अभी तक आपने घोषित नहीं किया, आप क्या कहेंगे उसको लेकर और जी। कब तक वो घोषित हो जी जाएगा? देखिए, 20 तारीख से पहले जिला कांगड़ा के हमारे बीच में हमारे जिला के अध्यक्ष बैठे, एक प्रत्याशी हमारे फतेहपुर विधानसभा से हैं, 14 लोगों की सूची बचती है। 20 तारीख से पहले हम लोग आपके इस जिला कांगड़ा के माध्यम से 14 लोगों की सूची इस हिमाचल प्रदेश में हम लोग प्रेषित करने वाले हैं और आप इस 14 लोगों के साथ साथ अन्य जितने भी विधानसभा हैं, अन्य विधानसभाओं की सूची भी हम लोग इस हिमाचल प्रदेश। सर, देरा से पुष्पिंदर चौहान जी और रमन जी का नाम चला हुआ था, इनमें से किसी पे सहमति जताई गई है अभी तक? जी देखिए, नाम किसी का भी चला हो, लेकिन ये पार्टी का भी निर्णय है, संगठन का निर्णय है, मंडल का निर्णय है और हमने सीधे तौर पे कहा है कि जिसका भी नाम हमारे पास प्रपोज होकर आएगा, एक पूरे के पूरे आम सहमति के साथ, म्यूचुअली डिसीजन के साथ जो हमारे साथ नाम आएगा राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का, वो उम्मीदवार इस आपकी विधानसभा में माना जाए। बहुत धन्यवाद सर।